Hello students. In this video we're going to learn about kinds of sentences. आज हम लोग इस वीडियो में kinds of sentences के बारे में पढ़ेंगे. Before we learn about the kinds of sentences, we should also know what a sentence is. इंग्लिश में कितने तरह के सेंटेंसेस हैं ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या है. A sentence is a group of words that expresses a complete thought, sense or meaning. सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है. In other words, in every language there is a need of group of words to communicate. Such a group of words which can communicate a complete message is called a sentence. हर लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरे को हमारी बात समझाने के लिए हमें ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है. तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो आपकी मैसेज को दूसरे तक पहुंचाता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. As I said earlier that a sentence is a group of words which has a complete thought, which expresses a complete thought or sense or meaning. जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला था कि सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट थॉट होता है. A sentence could also have a single word or more than one word, but what is essential is that it should make a complete sense. एक सेंटेंस में एक सेंटेंस जो है एक सिंगल वर्ड से भी बन सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जितने भी वर्ड्स हों उसका सेंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, उसका जो भी मैसेज है वो पूरा उस सेंटेंस से क्लियर होना चाहिए. Here you can see a group of words. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. ब्लू स्काई इज़ द, इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं. तो हम क्या इसको एक सेंटेंस बोल सकते हैं? Is it a sentence? Does it make any sense? No, because it does not have any meaning. It is not conveying any kind of a message. उससे जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं उससे हमें कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, एक कंप्लीट थॉट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. But if you rearrange or reorder the same group of words in another way, you'll get a sentence. It will express complete meaning. ये कैसे होगा? अगर इसी को हम the sky is blue इस तरीके से अगर हम अरेंज करेंगे तो ये एक सेंटेंस इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसका एक मीनिंग है. इसका मतलब है स्काई इज़ ब्लू, स्काई जो है वो ब्लू है. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो वो एक कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर रहा था, उसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए वो ब्लू स्काई इज़ द वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते थे. लेकिन अगर उसी को हम दूसरे तरीके से अरेंज करके हमने देखा यहाँ पे तो ये इसका मीनिंग हमें क्लियर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं. The previous sentence was of 4 words. It consisted of 4 words, but we can also have one word sentences as I said earlier.
अभी जो आपने सेंटेंस देखा था उसमें 4 वर्ड्स थे, लेकिन 1 वर्ड सेंटेंसेस भी, सिंगल वर्ड सेंटेंसेस भी इंग्लिश में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिट, ये एक सेंटेंस हम इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट थॉट है. अगर किसी ने आपसे ये बोला सिट, तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. तो इसका मतलब वो एक सेंटेंस बन गया. लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड होता है या अंडरस्टूड होता है. इसमें अगर वो ये नहीं कहेंगे यू सिट, तब भी इसका मतलब ये है कि आप बैठो. जो सामने वाला जो भी होगा उनको बैठने के लिए कह रहे हैं, तुम बैठो या आप बैठो, यू सिट. Here in this sentence, even if you do not say the word you, it is implied or understood. तो हमें इसका मीनिंग अभी समझ में आ गया कि सिट का मतलब एक 1 वर्ड सेंटेंस होता है और इसका एक कंप्लीट थॉट भी होता है, और यू जो है वो इसमें बिना बोले भी इम्प्लाइड या अंडरस्टूड होता है. What do you understand when it is said that you is implied or understood even though it is not said in the sentence sit? आपको क्या समझ में आता है कि you जो है वो understood है वहाँ पे, जबकि उसको बोला नहीं गया है. उसको अगर एक सेंटेंस बोलना है वो, तो वहाँ पे हमें 2 वर्ड्स चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. इनके बिना एक सेंटेंस नहीं बनता है. A single word or group of words should have another quality if they have to be called as sentences. ये दूसरी क्वालिटी जो है उसके पास सेंटेंस कहलाने के लिए जो होना चाहिए वो ये है कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए. दे शुड हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. तो इस सेंटेंस में, सिट सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग था, जो कि इम्प्लाइड या अंडरस्टूड है. उसको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी उसका मीनिंग वही होता है. सो द मेन पार्ट और वर्ड ऑफ अ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एक सब्जेक्ट का मेन पार्ट या मेन वर्ड जो होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन होगा. और ये सब्जेक्ट जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बोला जाता है. द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट something about the subject. It gives us information about the subject. सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है या फिर कोई चीज़ उसके बारे में बताता है, वो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है. उसी तरह से एक वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का मेन पार्ट या मेन वर्ड होता है. If you take the above sentences, sit and the sky is blue. अगर आप एक सिंगल वर्ड वाला सेंटेंस लेंगे sit, जिसमें you जो है वो सब्जेक्ट था, sit जो है वो प्रेडिकेट में आता है, और sit यहाँ पे वर्ब है. और दूसरा जो सेंटेंस था the sky is blue, उसमें the sky सब्जेक्ट है और is ब्लू प्रेडिकेट है, उसमें is जो है वो वर्ब है. You have just learnt that every sentence has 2 essential parts.
अभी हमने सीखा कि हर एक सेंटेंस में दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट जो कि समवन और समथिंग होता है, जैसा कि मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन, और प्रेडिकेट व्हाट द समवन और समथिंग इज़ बीइंग और डूइंग। जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या फिर किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, ये प्रेडिकेट बताता है। तो ये दोनों पार्ट्स मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। So a sentence is just someone or something being or doing something. लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस ही होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। Just because a group of words has a subject and a predicate, it does not necessarily mean it's a complete sentence. हमें उस सेंटेंस का मीनिंग या थॉट भी देखना पड़ेगा कि वो पूरा सेंस दे रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है या नहीं, तभी हम उसको एक सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंसेस सर्व वेरियस पर्पसेस। सेंटेंसेस के जो है अलग अलग काम होते हैं। उसका जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी आपका मैसेज है, वो दूसरे को जब आप देते हैं तो उसके अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस अगर आप लेंगे, आई लाइक आइसक्रीम। ये सेंटेंस जो है एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है या आपका ओपिनियन है, एक फैक्ट है, आई लाइक आइसक्रीम। इसी को अगर आप डू आई लाइक आइसक्रीम इस तरीके से बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क होगा। पहले जो स्टेटमेंट जो है उसमें फुल स्टॉप था, पीरियड था सेंटेंस के लास्ट में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, डू आई लाइक आइसक्रीम। तो क्वेश्चन मार्क मतलब ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। थर्ड सेंटेंस देखो, बाय मी आइसक्रीम। बाय मी आइसक्रीम तो एक ऑर्डर भी हो सकता है और एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है, कुड यू बाय मी आइसक्रीम प्लीज़, या बाय मी आइसक्रीम ये ऑर्डर हो गया, कुड यू बाय मी आइसक्रीम ये रिक्वेस्ट हो गया। हाउ आई लाइक आइसक्रीम, ये सेंटेंस हमें इमोशन दिखा रहा है और हैप्पीनेस इसमें दिख रही है। इसमें आप देखेंगे एक्सक्लामेटरी मार्क आपको दिख रहा है, मे यू लाइक आइसक्रीम, ये एक विश है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका काम अलग अलग तरीके का होता है, उनकी पर्पसेस अलग अलग होते हैं। तो हम इसलिए सेंटेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। Sentences can be divided into 5 categories, looking at the purposes that they serve. Sentences जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। Assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, optative sentences। और assertive sentences में affirmative, positive sentences होते हैं और negative sentences भी होते हैं। ये सारे sentences के प्रकार हैं। assertive sentences, इनको हम statements भी कह सकते हैं या डिक्लरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलता है जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं या पीरियड, इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड लगाते हैं।
Take a look at the examples. There are several schools in Delhi. ये एक फैक्ट है. She has a big house. ये एक स्टेटमेंट है. My father is a teacher. ये भी एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है. We should not play on the road. ये भी assertive sentences में आता है. कोई भी सेंटेंस का जो है शुरू हम कैपिटल लेटर से करते हैं और इस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप से उसको एंड करते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है अफर्मेटिव होते हैं, जिसमें किसी बात का होना स्वीकार किया जाता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे. जैसे कि हर फादर इज़ अ डॉक्टर. शी वॉक्स इन द मॉर्निंग एवरी डे. रूपा वर्क्स इन अ फैक्ट्री. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी. और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो नकारात्मक होते हैं, जिसमें नो या नॉट या नेवर का यूज़ किया जाता है. Her father is not a doctor. Rupa does not work in a factory. She never walks in the morning every day. He is not a student of geography. दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझना बहुत सिंपल है. जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. क्वेश्चंस दो तरीके के हो सकते हैं. येस नो टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका आंसर हमें यस या नो में दिया जाता है. जैसे कि वर यू एब्सेंट यस्टरडे. डज ही रीड अ लेटर. कैन यू नॉट ड्राइव अ कार. जिसमें वर यू एब्सेंट यस्टरडे, इसमें नो आई वॉज नॉट एब्सेंट यस्टरडे, यस आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे. ये दो आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डज ही रीड अ लेटर, इसमें भी यस या नो से इसका आंसर दिया जा सकता है. तो ये यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं. और दूसरा टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें WH वाले क्वेश्चंस हम इनको बोलेंगे. जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर हैज सरला गॉन, व्हाई डू यू कम लेट टू स्कूल, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट. जिसमें आपको आंसर्स अलग तरीके से देने की ज़रूरत होगी. तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है इनको. तीसरे तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जो कि आदेशात्मक वाक्य होते हैं. इसमें या तो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा, सजेशन होगा. सो विच एवर सेंटेंस expresses this kind of meaning or purpose, उनको हम imperative sentences बोलते हैं. जैसे कि orders में go there, sit down, get out of the class, don't sit here, ये सारे orders हैं. please sit down, ये request होगा. can you please go there, ये भी एक request होगा. तो ये दोनों इम्परेटिव सेंटेंसेस हम इनको बोलते हैं. या एडवाइस और सुझाव जैसे होते हैं, सजेशंस होते हैं, वो भी इम्परेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी दो प्रकार के होते हैं, फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव. जैसा कि आपने असर्टिव सेंटेंसेस में देखा था, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक होते हैं, जिसमें सही वाली मीनिंग आती है, यस वाली मीनिंग जो आती है, पॉजिटिव वाली जो मीनिंग आती है वो अफर्मेटिव होते हैं. और नेगेटिव में नो, नॉट या नेवर, ये टाइप ऑफ वर्ड्स जो है हमको यूज़ किया जाता है, उनका नकारात्मक मीनिंग होता है. तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो विस्मय बोधक वाक्य उनको हम बोलते हैं, जिसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में दे शो
आइदर हैप्पीनेस और सैडनेस और सरप्राइज, इस टाइप के जो आपके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें सेंटेंस के लास्ट में दिस मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, जिनको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है, जिसमें एक लाइन और नीचे छोटा सा बिंदी जो है डॉट वो लगाया जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपके इमोशंस या फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। What a lovely rose, how sweetly she sings, alas I have lost my purse, इसमें सैडनेस दिख रहा है। What an achievement, इसमें आपका सरप्राइज दिख रहा है, आपका विस्मय दिख रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इच्छा सूचक वाक्य इसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका ब्लेसिंग या विश, आपकी इच्छा, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे कि ब्लेसिंग्स में हैव अ लॉन्ग लाइफ और मे यू लिव लॉन्ग, oh for a cup of tea if I could only see him again, इसमें आपकी इच्छा दिख रही है, if I could only see him again। तो ऐसे इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ब्लेसिंग देते हैं या फिर आपकी इच्छा दिखाई देता है, आप थैंक्स बोलते हैं, विश करते हैं, किसी को बधाई देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। So you have learnt by now what a sentence is and how many kinds of sentences are there and when are they used। आपने सीखा आज कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और उनका यूसेज क्या है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सेंटेंस हमने सीखा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट थॉट होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ज़रूरी होते हैं। और सेंटेंसेस जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार और आप एग्जांपल्स देखिए, अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, द सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है स्टेटमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेशंस हैं, तो इसलिए फैक्ट्स हैं, तो इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना बहुत इजी है। ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि हमने सीखा, आइदर दे कुड बी यस और नो क्वेश्चंस और WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चंस में भी आपने देखा, हु आर यू, वेयर इज़ माई, ये WH वाले हैं, हु आर यू, वेयर इज़ माई बुक, हाउ आर यू, विल यू बी माई फ्रेंड। तो इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस को आपको दिखाया गया है। तीसरे तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि हमने सीखा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस are used for either orders or requests। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देखें, put the key in the drawer, ये एक ऑर्डर है, wait for me, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, ये
रिक्वेस्ट है, तो ये सारे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स, जैसा कि दैट इज़ अ ह्यूज फिश, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ही इज़ सच अ नाइस बॉय। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज़ किया जाता है। कॉपी दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। इसमें सारे सेंटेंसेस को अच्छे से देखिए और you'll have to tell whether they're assertive, interrogative, imperative, exclamatory और optative, कौन से तरह के सेंटेंस है। हर एक सेंटेंस को देख के आपको बताना है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करके इसके स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेजेंगे।